आपने कौन सा ऐसा भारत टूटा हुआ जोड़ दिया या कौन सा ऐसा अन्याय हुआ था भारत पे जिसको आपने न्याय दिलाया? आपने ऐसा भारत जोड़ा कि आपके खुद ही जोड़े हुए स्टेट 3 टूट गए आपके हाथ से। पार्टी फंडेड पैसे भेज भेज के लोग लड़वा रहे हैं। 2.5 करोड़ की गाड़ियां लेकर आप रास्ते में खड़े हो और अपने आप को वो कर रहे हो। अपना घर जो खोखला हो रहा है ना, उसमें ढलाई करवा के बंद करवा लो। बोलने का मतलब है खुद की तो पार्टी टूट रही है, आपके पार्टी में क्या स्वतंत्रता है? बोलने का अधिकार है? जिनके बाप दादा भारत तोड़ दिए वो भारत जोड़ेंगे? जिसमें धर्म के आधार पे अपने देश का विभाजन करवा दिया, 2 को आप इस्लामिक राष्ट्र बना दिया और 1 को धर्मशाला बना दिया। क्या इस देश में हिंदू होना पाप है? क्या इस देश में मेजोरिटी होना एक कलंक है? गिरगिरा के अपने हक और स्वाभिमान के लिए लड़ते हैं और दूसरे माइनॉरिटी कम्युनिटी हमारे छाती पे चढ़े रहते हैं। भैया मैं मानता हूँ राहुल गांधी का कोई एग्जिस्टेंस मैटर ही नहीं करता है। एग्जिस्टेंस इसलिए आपका मैटर नहीं करता है क्योंकि आपने कौन सा ऐसा भारत टूटा हुआ जोड़ दिया या कौन सा ऐसा अन्याय हुआ था भारत पे जिसको आपने न्याय दिलाया? आपने ऐसा भारत जोड़ा कि आपके खुद ही जोड़े हुए स्टेट 3 टूट गए आपके हाथ से। आप छत्तीसगढ़ हार गए, आप मध्य प्रदेश तो वैसे भी बीजेपी के पास था, उनके पास वापस आ गया, जीत नहीं पाए, और राजस्थान आप हार गए। एक आप वहां पे जीते, तेलंगाना जीते आप, तो उसमें आप बोले थे डेमोक्रेसी की जीत हो गई, और जहां तीनों स्टेट हार गए वहां बोलते हो ईवीएम हैक हो गया। तो आप एक तरह से देख रहे हो कितना हिपोक्रेसी चल रहा है कि जहां जहां चीजें इनके फेवर में आ रही है वहां पे आप डेमोक्रेसी पे, गवर्नमेंट पे और या संविधान पे उंगली नहीं उठा रहे हो, बोल रहे हो कि न्याय की जीत हो गई। और जहां जहां आपके ऊपर आपके पार्टी के फेवर में चीजें नहीं आ रही है वहां आप अपना एक हिपोक्रेसी वाला नेचर दिखा रहे हो कि भैया हम पे तानाशाही किया जा रहा है, हमारे पार्टी के लोगों को दबाया जा रहा है, अंबानी अडानी को खरीद रखा है लोग, इनके पास फंड्स के लिए बहुत पैसे हैं, हमारे पास ये नहीं है। तो एक तरफ से पूरा जो आज का युवा है, ज्यादातर जो हम लोग एक्टिव होते हैं, वोटर्स होते हैं, हम इनको काफी नेग्लेक्ट कर रहे हैं। इसलिए नेग्लेक्ट कर रहे हैं कि आज से 2 टर्म पहले भारत के हर मैक्सिमम लोग, क्योंकि कांग्रेस अगर सत्ता में थी तो कांग्रेस पार्टी को ही वोट देते थे। आज आप एक बात बताओ, 2 टर्म क्या यहाँ पे लोगों ने बीजेपी को वोट दे दिया तो आपके मंत्री आपके पार्टी के सुरजेवाला बोलते हैं कि बीजेपी के जो वोटर है वो राक्षस है। इसका मतलब कल तक हम आपके लिए वोट दे रहे थे तो हम ठीक थे, और आज हमने 1-2 टर्म किसी और पार्टी को वोट दे दिया तो हम बुरे बन गए। अरे भैया किसी के तो सगे हो जाओ। आप अगर अपने पार्टी के अगर सगे नहीं, आप अपने वोटर्स के सगे नहीं हो सकते तो आप क्या दिखाते हो? आप दूसरा फेज स्टार्ट करते हो कि भारत न्याय जोड़ो यात्रा। कौन सा न्याय हो गया? जिनके बाप दादा अन्याय किए वो न्याय की बात कर रहे हैं। किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। सुनिए, किसान पे आता हूँ, पहले एक चीज ऐड कर देना चाहता हूँ। एक बात बताओ, क्या ये 10 साल में ही मोदी ने सबके नौकरी छीन लिए? ये 10 साल में ही मोदी ने सबके जमीन छीन लिए? या ये 10 साल में ही मोदी ने अंबानी अडानी के जमीन बेच दिए? या 10 साल में ही किसान गरीब हो गए? ये सब पार्टी फंडेड पैसे भेज भेज के लोग लड़वा रहे हैं। 2.5 करोड़ की गाड़ियां लेकर आप रास्ते में खड़े हो और अपने आप को वो कर रहे हो। देखो, मैं नहीं बोलता किसी भी रैली में अच्छे लोग किसान होते, लेकिन ये पूरा का पूरा जब बहुत सारे ग्रुप का मिक्सअप हो जाता है, जैसे खालिस्तानी संगठन का, मुस्लिम लोगों का, ये लोग क्या करते हैं उसको बहुत डिस्टर्ब और इंटरप्ट कर देते हैं सिर्फ एक पार्टी के अपोज में। आप हर चीज हर दिन आए दिन, और सिर्फ आंदोलन एक ही स्टेट से क्यों स्टार्ट होता है? भारत में तो इतने स्टेट हैं, हर स्टेटों में तो कभी हल्ला चिल्ला नहीं होता है। एक तरफ से धक्का मारते रहो, दिल्ली डिस्टर्ब कर दो, जब जब इलेक्शन होता है तब तब स्टार्ट होता है। और ऐसा नहीं है कि ये जो आपका आंदोलन है सिर्फ यहीं पे स्टार्ट हुआ है। मैं कुछ देशों का नाम गिनाना चाहूंगा, जैसे मान लो आपका स्पेन में हो रहा है, बेल्जियम में हो रहा है, इटली में हो रहा है, आपका यहाँ पे इंडिया में हो रहा है। इस वक्त कम से कम दुनिया के 8-9 देशों में ये किसान आंदोलन हो रहा है। तो क्या हम इसको एक कोरिलेट नहीं कर सकते? जहां जहां राइट विंग की सरकार है, जहां जहां राइट विंग के लोग राज कर रहे हैं, वहां वहां लेफ्टिस्ट लोगों की जो विचारधारा है, जो कम्युनिस्टवादी या मार्क्सिस्टवादी लोग हैं, सब पैसा फंड कर करके और देश को डिस्टर्ब कर रहे हैं। जितने भी ये मार्क्सिस्टवादी यही तो कर रहे हैं भैया। तुम किसी भी देश को डिस्टर्ब कर दो, वहां गिरा। जैसे ये जो कौन सा सोरस था जो खुलेआम बोला था, जॉर्ज सोरस था, उसने बोला था ना मैं इतना खर्च कर रहा हूँ वहां के लिए, उसका रिपोर्ट में बाद में नाम आया तो कर रहे हो। क्या किसी नेता से आप इतना नफरत करते हो कि आप उसकी राजनीति और उसका कैरियर और उसका फेम बिगाड़ने के लिए आप पैसे फंड करोगे? तो एक बात बता देता हूँ मेरे भाई, आपके ये पैसे फंडिंग से और आपके बड़े बड़े ये आंदोलनों में बड़ी बड़ी भाषा बोल देने से ना पब्लिक नहीं बदलेगा। हम पब्लिक, हमारा ओपिनियन, हमारा वोट। हम अगर मैं एक वोट कास्ट करने के लिए, मैं रहता हूँ एनसीआर में, अगर एक वोट कास्ट करने के लिए मैं आसाम जाता हूँ, 10 से 15 हजार रुपये खर्च कर एक वोट देकर आता हूं, तो आप सोचते हो कि हम वो बिकाऊ 500-500 हजार रुपए वाले हैं कि आप हमारा वोट 500 हजार में खरीद लोगे? इतनी भी कम औकात नहीं है हमारी। और अगर तुम 500 हजार में हमारी वोट खरीदना चाहते हो तो डूब मरो। लात मार के जैसे फेंक रहे हैं ना देश से, अलग अलग स्टेटों से,
तुम कभी नहीं आओगे केंद्र में। और एक और चीज मैं बता देना चाहता हूँ, मोदी जी ने बोला था ना पार्लियामेंट में, संसद भवन में, कि आने वाले टाइम में आप अगर ऑपोजिशन में हो, बहुत बड़ी बात है, आने वाले टाइम में आप दर्शक बन के भी रह सकते हो, दर्शक बन के भी 400 पार बोला गया है ना। कह रहे कि मोदी जी को साफ कर देंगे, मोदी जी देश को खोखला कर रहे हैं। सुनो ना, अपना घर जो खोखला हो रहा है ना, उसमें ढलाई करवा के बंद करवा लो। बोलने का मतलब है खुद की तो पार्टी टूट रही है, आपके पार्टी में क्या स्वतंत्रता है, बोलने का अधिकार है। वो कौन से एक साधु जी थे, क्या नाम था उनका, आचार्य प्रमोद कृष्णन, उन्होंने थोड़ा अपनी विचार अपनी पार्टी से हट के रखा, धर्म के लिए रखा। एक बात बताओ, क्या अमित शाह मोदी का, क्या रामकृष्ण का अपोज करके आप ये समझते हो अमित शाह और मोदी का अपोज कर रहे हो? इस देश में ऐसा क्यों है कि एक पार्टी के दो नेताओं का अपोज या एक पार्टी के अपोज में आप अपने धर्म संस्था, अपने कल्चर का अपमान कर देते हो, रामकृष्ण में प्रवोक कर देते हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, आचार्य प्रमोद कृष्णन अपने पार्टी में रहते हुए भी, कांग्रेस की विचारधारा को मानते हुए भी, वो अलग हट के वो राष्ट्र के लिए, जैसे राम मंदिर के उद्घाटन में भी गए, तो क्या किसी राजनेता की अपनी विचारधारा नहीं हो सकती? हो सकती है। तो आप उन पे 6 साल का बैन लगा दिए, समझ रहे हो? यहाँ आप किसान किसान कर रहे हो, आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी जी को, उनको वहां पे वो ऐड हो गए, सीट दिया गया ना। आप कभी भी अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहते हो, चाहे अपने किसानों के लिए, चाहे राज्य अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट, तो आपको सत्ता पक्ष में रहना बहुत जरूरी है यार। एक आप बताओ, आज से 2 टर्म पहले जयंत चौधरी जी भी तो समाजवादी पार्टी के साथ थे, कहाँ जीते सीट? एक भी नहीं जीते। आज कम से कम इनको 2 सीट और एक उसमें लोकसभा में देने की बात चल रही है, तो ये तो अच्छी बात है ना। आप थोड़ा करो तो हो सकता है आने वाले टाइम में मेजोरिटी सीट शेयरिंग में आप ही हो उत्तर प्रदेश में। एक वो मोटिव इंटेंशन लाओ ना। हर बार क्या ब्लॉकेज करने से, हर बार पूरा स्टेट को डिस्टर्ब करने से आप जीत जाओगे बार बार? तो एक बार वापस हुआ है कानून, अब कोई ये कानून कुछ वापस, क्या कानून है भाई? कौन सा 14 साल में, मतलब 2014 के पहले सारे गरीब हो गए, 2014 के बाद सारे भुखमरी आ गए। राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी ने देश को बेच दिया, देश में बेरोजगारी फैल रही है और कुछ भी करने के लिए नहीं। फिर मैं ये बात मैं बोलता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से जो जनता सुन रही है वो ध्यान से सुने। इस देश में कुछ भी नहीं बिकता। बड़े बड़े कंपनियां आती हैं, प्राइवेट सेक्टर लीज पे लेती हैं उसको, उसका जो इनकम होता है वो गवर्नमेंट को देती है और अपना जो प्रॉफिट होता है। आज आप सरकारी कंपनियों में जॉब ले लेते हो, रेलवे में सिर्फ चेयर तोड़ते रहे। लोगों का इंटेंशन क्या होता है? आराम करना है, एक बार मेहनत कर लो, आराम करना है, ये तो इंटेंशन हो रखा है। और जब जब प्राइवेट सेक्टर में 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार में, या चाहे मॉल में जितने भी आउटलेट्स हैं वहाँ पे 12-12, 16 घंटा काम करवाते हैं और कम पैसा देते हैं, उस टाइम तो आपका एक बार मुंह नहीं खुलता। क्यों? क्योंकि आपकी मजबूरी है, आपको करना पड़ेगा। मैं फिर बोलता हूँ, इस देश में कुछ नहीं बिकता। और बात रही राहुल गांधी, जो लोग एसी में पैदा हुए हैं, हवाई जहाज में जिनका बर्थडे केक करता है, जो लोग देश पे तानाशाही किए, राष्ट्रपति बाथरूम में था, उनसे साइन करवा के इमरजेंसी लगवा दिए, भारत के टुकड़े कर दिए, आप उनसे उम्मीद करते हो आपके लिए जिनके बाप दादा भारत तोड़ दिए वो भारत जोड़ेंगे? जिसमें धर्म के आधार पे अपने देश का विभाजन करवा दिया, 2 को आप इस्लामिक राष्ट्र बना दिया और 1 को धर्मशाला बना दिया। क्या इस देश में हिंदू होना पाप है? क्या इस देश में मेजोरिटी होना है कलंक है? गिरगिरा के अपने हक और स्वाभिमान के लिए लड़ते हैं और दूसरे माइनॉरिटी कम्युनिटी हमारे छाती पे चढ़े रहते हैं। मतलब इस देश में मेजोरिटी के छाती पे माइनॉरिटी तांडव कर रहा है और वहाँ पाकिस्तान और बांग्लादेश में हमारे लोगों पे वहाँ मेजोरिटी मिटा दिया, एक तरह से मिटा दिया है। हुआ तो हल्द्वानी में घटना हुई तो एक बार भी किसी की चुप्पी तक नहीं खुली। अब देखिए हल्द्वानी का केस में बता रहा हूँ, हल्द्वानी के केस में वहाँ पे जिस जमीन पे मदरसा और मस्जिद था उसको नजूल लैंड बोलते हैं। नजूल लैंड वो लैंड होती है जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं होता है, बट ऑफिशियली वो गवर्नमेंट को बिलोंग करता है। ठीक है, तो एक तरह से प्रशासन करने गया। आप बांग्लादेश से रोहिंग्या बुला के बैठवा लेते हो, 1000-1000 रुपया में आप आधार कार्ड बनवा देते हो और ये लोग तोड़फोड़ मचा देते हैं। क्यों हो रहा है? जिसका देश है उसी का रहे भाई, ये सब नौटंकी नहीं चाहिए। जो लोग किसी भी आतंकवाद गतिविधियों में है सबको सजा दो, बुलडोजर चले। और एक और सरकार कभी भी इलीगल चीजों पे ही बुलडोजर चलाती है, लीगल चीजों पे नहीं चलाती है। आप एक बात बताओ, ये मॉल है, क्या आप इस मॉल के सामने अपना घर बना सकते हो? नहीं बना सकते ना। आपको डर लगेगा कि मुझे उठा लिया जाएगा। और ये लोग हिम्मत करके कैसे दुकान लगा लेते हो? भाई साहब, एक को पकड़ के ना तोड़ दो। एक बात बताओ, सरकार कोई इलीगल जमीन पे बुलडोजर चलाया है? सरकार हर इलीगल जमीन पे चलाता है, लीगल पे नहीं चलाता है। जमीन खाली है, कहीं कुछ बना दोगे? तुम्हारे बाप दादा का जमीन है,
हम बना सकते हैं क्या? हम भी तो इस देश के निवासी हैं। आपका इंटेंशन अगर सिर्फ यही है ना, कोई भी खाली जमीन है कब्जा करो घर बनाओ, तो सुनो, दम है तो कमा के खरीदो। इस मॉल के आगे में एक छोटा सा दुकान भी खोलने में 4 बार सोचेंगे। वो छोटे छोटे टेंट दिख रहे हैं ना, वो भी 50-50 हजार देते हैं। तो ये जमीन क्या किसी के बाप दादा की जागीर है कि कहीं आओगे बना लोगे? कहीं भी जंगलों में कुछ भी बना दोगे, मजार भी बना के कब्जा कर लोगे। अरे मैं बोलूं, मेरे बिना भाई साहब सही मुस्लिम दोस्त यार हैं, क्या वो सपोर्ट करेंगे इस चीजों को? जो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है उस पे आपका हक कैसे? कमाओ, ये ऑटो टेम्पो वाले नहीं कमा रहे हैं। फ्री का कुछ नहीं मिलता। और बात रही वहां पे हल्द्वानी की, पुलिस थाना को जलाया गया। जब प्रशासन सेफ नहीं है, औरतों को पीटा गया। जब लोग सेफ नहीं है तो आम जनता क्या है महाराज? भेड़ बकरी की तरह घुसा लेना है बांग्लादेश से, और उसके बाद कार्रवाई होता है तो आपको दिक्कत हो रहा है। अरे आप ये तो सोचो भाई, अगर आप यहाँ के निवासी हो, किसी भी जात धर्म के हो, तो एक दिन वो आपके लिए ट्रबल का कारण बनेंगे। आपके घर मोहल्ले के बाहर में उनका भी होगा, क्यों रहने दे? छोटे छोटे बच्चों को आगे कर दिया गया। ब्लैंक मेमोरी कार्ड होता है ना, ब्लैंक मेमोरी कार्ड, जैसे ब्लैंक मेमोरी कार्ड में जो भरोगे वो चीज एक्सेप्ट करेगा, वही हाल है। इनमें जो कचरा भर दिया जाता है वही एक्सेप्ट करते हैं। हमारे बाबा सिखाते हैं इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, तुम्हारे पता नहीं क्या पढ़ते हो, दंगों में मिल जाते हो, पत्थर चलाते हो, रेप क्राइम मर्डर, हर देश का हर डाटा में सबसे ज्यादा नाम एक ही आता है। फिर बोलते हैं लोग, भैया आप लोग इतना नफरत क्यों है, आप लोग हमारे लोगों से नफरत क्यों करते हो? अरे भाई हम ही से कमा रहे हो, हमारे ही मेजोरिटी से हो रहे हो, हमारे ही लोगों को मार रहे हो, और फिर विरोध करते हैं तो छाती पीटते हो। तो क्यों मारने आते हो?